हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज फॉर कैंपस पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली फ्रेशर्स के जो टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल के इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर द फ्रेशर्स। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 12 से 12 क्वेश्चंस मेंशन किया है और उसके आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू अपडेट्स आपको जल्दी मिले। तो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। मैंने मेंशन किया व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कमांड्स में, जैसे क्वेश्चन आता है वो लोग बोलते हैं क्रिएट, ऑल्टर, सिलेक्ट। नहीं, आपकी जो इनको कमांड्स होते हैं वो डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। मतलब कि अगर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट है, ये डीडीएल के अंदर आता है। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्यूरी आप रन कर सकते हैं। टीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट, रिवोक। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कभी कभी हो सकता है इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल ना बोल के वो फुल फॉर्म बोल देगा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्यूरीज हम रन कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ उस पर आपको सारे ये चीज भी रिवीजन करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक टेबल क्रिएट करो या फिर उस टेबल में कुछ इंसर्ट करो, अपडेट करो। तो इसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि अपडेट आप जो कर रहे हो टेबल पे वो किस सीक्वल कमांड्स के अंदर आएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा डीएमएल के अंदर आता है अपडेट। इस टाइप से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? A primary key is a unique identifier for each record in a table. It ensures that no two rows have the same values in the primary key columns and it does not allow null values. प्राइमरी की जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं यूनिकनेस होना चाहिए। कोई भी जैसे सपोज आईडी, अगर टेबल में रोहित से आप सर्च करोगे तो रोहित नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बट उसमें आप किसी पर्टिकुलर चीज से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके रोल नंबर से या फिर उसके मोबाइल नंबर से आप उसको एक आईडी क्रिएट, मतलब उसको आप की बोल सकते हैं। एक आईडी से उनको आप जैसे कि ये स्पेसिफिक नंबर है जिससे हम एक पर्टिकुलर बंदे को इंडिकेट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिफॉल्ट कांस्टेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिफॉल्ट कांस्टेंट। इसका आंसर है द डिफॉल्ट कांस्टेंट्स असाइन a default value to column when no value is provided during an insert operation. During an insert operation, this helps maintain consistent data and simplifies data entry. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सीक्वल। जब आप सीक्वल क्यूरी लिखते हो तो उस समय आपको ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो इसमें मैंने मेंशन किया है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसका सिंबल है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड परसेंटेज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, मैंने मेंशन किया है। लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और नॉट। सेट ऑपरेटर्स है यूनियन, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। स्पेशल ऑपरेटर्स में आते हैं बिटवीन, इन लाइक, इज इन लाइक और इज नल। ये सब आप ये सारे ऑपरेटर्स की यूज तब होते हैं जब आप सीक्वल क्यूरी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया, व्हाट इज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? ए फॉरेन की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। Establish and inform relationship between the two tables, ensuring the data integrity. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्यू एंड सीक्वल। अब एसक्यूएल में आप बोलते हो व्यू क्या, जैसे जस्ट लाइक टेबल होता है, जैसे आप बोलते हो टेबल है, प्रोसीजर है, पैकेजेस है, उस तरह की व्यू भी होता है। तो व्यू के मैंने डिफिनेशन दिया, ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल इज क्रिएटेड बाय सिलेक्ट क्यूरी। इट डज नॉट स्टोर डेटा itself but present data from one or more tables in a structured way. View simplifies complex queries, improve readability and enhance security by restricting access to specific rows और columns. ये एक वर्चुअल टेबल है जहां पे आप सिर्फ डेटा को शो कर सकते हैं, वहां पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
जस्ट लाइक आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो, बट आप वहां पे बस टेबल में डेटा को आप शो कर सकते हो यूजिंग द सिलेक्ट क्यूरी। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द SQL ऑर्डर बाय क्लाउज। ये ऑर्डर बाय क्लाउज को SQL क्यूरी और उसमें क्या यूजेस हैं, क्या पर्पसेस है। The order by clause sorts the result set of a query in either ascending, default or descending order based on one or more columns. This helps present the data in more meaningful or readable sequence. अगर आपके टेबल में आपने सिलेक्ट चलाया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, उसमें अगर 1000 रोज है तो आपको डेट वाइज देखना है कि नहीं। अब 1000 में हो सकता है कि कोई आज से 5 साल पुराना डेटा होगा, कोई भी लेटेस्ट डेटा है, कोई बीच वाला डेटा देखना। तो आप ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करके आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्म में डेटा देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो आप ऑर्डर बाय क्लाउज यूज कर सकते हैं अपने क्यूरी में। एक्सप्लेन कर्सर इन SQL। SQL में कर्सर किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो कर्सर is a database object used to retrieve, manipulate and traverse through rows in a result set to one row at a time. Cursor are helpful when performing operations that must be processed sequentially rather than a set-based manner. Next question है what is the stored procedure? Stored procedure क्या होता है? तो stored procedure is a pre-compiled set of SQL statements stored in the database. It can take input parameters, perform logic and query, and return output values or result set. The stored procedure improve performance and maintainability by centralized business process. Mainly stored procedure अगर आपके पास 10 टेबल है और 10 टेबल से भी डेटा ले रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर 10 टेबल को अपने कोड में यूज करोगे तो कंफ्यूजिंग हो जाती है। उसके लिए एक हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं जिसमें हम सारे वो जितने क्यूरी को हम 10 टेबल की क्यूरी परफॉर्म करना है तो एक क्यूरी को लिखते हैं, उसका एज अ प्रोसीजर हम लोग डिक्लेयर करके एक प्रोसीजर को डिक्लेयर करके उसके अंदर सारी क्यूरी लिखते हैं। उससे होता है क्या है कि हमें कोड को जो लॉन्ग कोड जब लेंथी होता है उससे कम किया जा सकता है, इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, स्पीड कोड की ज्यादा होगी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टोर प्रोसीजर? इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, इनहांस सिक्योरिटी, विजिबिलिटी एंड मेंटेनेंस। मैंने बोला था कि इसमें इसके क्या यूज होते हैं। तो स्टोर इम्प्रूव परफॉर्मेंस में स्टोर प्रोसीजर pre-compiled and cached in the database, making their execution faster than sending multiple individual queries. हम एक एक टेबल का क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा टेकिंग करेगा। इसमें ऐसा है कि सारा क्यूरी को एक प्रोसीजर के अंदर लिख दिए, रन करेंगे तो वो एक ही बार में सारा चला जाएगा। Reduce network traffic by executing complex logic on the server. Fewer round trips between the application and database are needed. Enhanced security. Stored procedure can restrict direct access to underlying tables, allowing users to execute only authorized operations. Reusability and maintenance. Once a procedure is written, it can be reused across multiple applications. अगर आपने प्रोसीजर अपने डेटाबेस में क्रिएट कर लिया है तो प्रोसीजर को आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में मल्टीपल पेज में आप यूज कर सकते हो। अगर आप टेबल में रहोगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है यूज करना। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डेटाबेस में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए डेटाबेस टू रिड्यूस redundancy and improve data integrity. This involves dividing large tables into smaller related tables and defining relationship between them to ensure consistency and avoid anomalies. Last question है what are the acid properties of transactions? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। acid properties क्या होते हैं, इसके क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। acid is an acronym that stands for atomicity, consistency, isolation and durability. Four key properties that ensure database transaction are processed reliably. मैंने मेंशन किया एटोमिसिटी क्या होता है। A transaction is treated as single unit of work, meaning all operations must succeed or fail as a whole. If any part of the transaction fails, then the entire transaction is rolled back. Consistency होता है transaction must take the database from one valid state to another, maintaining all defined rules and constants. This ensures data integrity is preserved throughout the transaction process. Third point है isolation. Transactions should not interfere with each other. Even if multiple transactions occur simultaneously, each must operate as if it is where the only one is the system until it is complete. Durability. Once a transaction is committed, its change must persist even in the event of system failure. This ensures the data remains stable
after the transaction is successfully completed। तो ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू अपडेट जल्दी मिले। थैंक यू सो मच।